अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। वंस अगेन गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और आज मैं आपके साथ नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं, डिबेंचर्स। बेटा नया चैप्टर है डिबेंचर्स, और डिबेंचर्स के अंदर दो टर्म्स होती हैं बेसिकली। पहले ये दो चैप्टर्स थे। एक होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स, दूसरा होता है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगर हम बात करें ट्वेल्थ क्लास की, तो ट्वेल्थ क्लास में रिडम्पशन चैप्टर हो चुका है डिलीटेड, आपके सिलेबस से डिलीटेड है। आपको सिर्फ कौन सा चैप्टर पढ़ना है? इशू ऑफ डिबेंचर्स। और इसकी वेटेज कितनी है? इसकी टोटल वेटेज है 7 मार्क्स। चैप्टर बहुत इजी है। अगर आपको शेयर्स चैप्टर समझ आ गया तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। पहले मैं आपको इशू और रिडम्पशन का मतलब बताता हूं और डिबेंचर्स का मतलब बताता हूं, और फिर चलेंगे हम काम की चीज पर। पहले आप ये समझिए, सर डिबेंचर्स होते क्या है। तो पहला पॉइंट, डिबेंचर्स होते क्या है। बेसिकली ये एक तरह से लोन होता है। किससे लोन लेते हैं? पब्लिक से। जब भी आप पब्लिक से कुछ पैसा उधार लेते हो, तो उसके बदले आपको उनको क्या देने पड़ते हैं? एक कागज देना पड़ता है, जिसको हम डिबेंचर्स बोलते हैं, और कुछ लोग उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं। तो डिबेंचर्स क्या होता है? एक एविडेंस है। जैसे शेयर्स होता है, ऐसे ही पब्लिक से अगर आप लोन लोगे तो उसके बदले आप क्या दोगे? डिबेंचर्स दोगे। और एज इट इज, जैसे लोन के ऊपर आप सबको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट। ऐसे ही डिबेंचर्स पे भी आपको क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट, लोन की हमें रीपेमेंट करनी पड़ती है। बेटा लोन हमेशा, बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हार्डली 3 क्लासेस के अंदर, पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। पहली क्लास है, मैं बहुत आराम से आपको समझा रहा हूँ। जब आप किसी से पैसा उधार लेते हो, लोन लेते हो, तो आपको वो पैसा वापस करना पड़ता है, रीपेमेंट। और रीपेमेंट को आपकी अकाउंटिंग टर्म्स में बोला जाता है रिडम्पशन। तो मैंने आपको बताया रिडम्पशन का आपको मतलब समझ आना चाहिए। रिडम्पशन का मतलब होता है रीपेमेंट, जब आप पैसा वापस करोगे। अब हुआ क्या, एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूं मैं आपको। आज ये पहला साल है, फिर ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है। बेटा आज मेरी कंपनी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए मेरी कंपनी ने इशू करे डिबेंचर्स। डिबेंचर्स का मतलब आपने क्या करा है? लोन लिया है पब्लिक से, और उन्होंने बताया कि डिबेंचर्स हैं हमारे पास, 5,000 डिबेंचर है, और एक डिबेंचर की फेस वैल्यू है 100 रुपए। तो 5,000 डिबेंचर से 100 रुपए की वैल्यू है। आप बताओ मैंने कितना पैसा आज अरेंज कर लिया? बेटा कितना पैसा मैंने पब्लिक से उधार ले लिया? बताइए जल्दी से। 5 लाख रुपए मैंने पब्लिक से क्या ले लिया? उधार ले लिया। अब उधार लूंगा तो मुझे उनको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट, और वो इंटरेस्ट कहाँ लिखा होता है? वो डिबेंचर के आगे लिखा होता है। कुछ इस प्रकार लिखा होता है, 10%, 12%। आप समझ जाना सर, डिबेंचर्स के जो आगे लिखा होता है उसको बोला जाता है इंटरेस्ट का रेट। तो ये 10% क्या है? दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट रेट। तो 5 लाख का लोन लिया, हर साल मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा 10%। फिर इंटरेस्ट तो समझ आ गया। अब आपने मेरे से पूछा सर पैसा वापस कब करोगे? रीपेमेंट। रीपेमेंट का मतलब रिडम्पशन। मैंने कहा मैं आपका पैसा वापस करूंगा जब 3 साल खत्म हो जाएंगे। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। जब तीसरा साल खत्म होगा,
तब मैं आपका पैसा वापस करूंगा और उसको हम टेक्निकली क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। यस, आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, बट आपको मतलब समझ आना चाहिए। रिडम्पशन का मतलब है जब मैं आपका पैसा आपको वापस करूंगा। तो मैंने आपसे कितना पैसा उधार लिया था, 5 लाख। ये 5 लाख रुपए मुझे आपको वापस करने पड़ेंगे कितने साल बाद, 3 साल बाद। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे चल के। मैं आपसे छोटा सा एक पॉइंट पूछ रहा हूँ बेटा, एक चैप्टर हम पढ़ेंगे आगे चल के, थर्ड बुक में, कैश फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट। वहां पे एक पॉइंट आएगा, आराम से सोच के बताना। जब मैंने डिबेंचर्स इश्यू करे तो क्या मेरे पास कैश प्लस होगा या माइनस, मेरी कंपनी के पास कैश आएगा या जाएगा? आप सोचो ना, डिबेंचर इश्यू करे हैं तो पैसा आएगा, इसका मतलब कैश क्या होगा, इनफ्लो, पैसा आएगा। बेटा रिडम्पशन में बताओ, जब मैं रीपेमेंट करूंगा, आपका पैसा वापस करूंगा, तो रिडम्पशन के टाइम कैश प्लस होगा या माइनस? तो ये क्या होगा, माइनस होगा, जिसको हम कहते हैं कैश आउटफ्लो। तो आपको ये वर्ड समझ आने चाहिए कैश फ्लो चैप्टर के अंदर। अब हर साल, हर साल एंड में, पहले साल एंड में मैं आप सबको क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। दूसरा साल एंड होगा, आप सब हो पब्लिक, मैं आप सबको क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। तीसरे साल भी मैं आप सबको क्या दूंगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। अब इंटरेस्ट कैसे निकाला, मैंने आपसे कितना पैसा उधार लिया था, 5 लाख रुपए उधार लिया था। इंटरेस्ट का रेट कितना था, 10%। कुछ बच्चों ने मुझे बता भी दिया बेटा 10% है, यानी मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा, मैं आपको हर साल कितना ब्याज दूंगा, 50,000 रुपए। तो 50,000 रुपीज मुझे क्या देना पड़ेगा, ब्याज। पहले साल भी 50,000 दूंगा, दूसरे साल भी 50,000 दूंगा, तीसरे साल भी 50,000 दूंगा। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए, ये जो इंटरेस्ट है, ये जो इंटरेस्ट है बेटा आप सबके लिए क्या है? मैं आप सबको इंटरेस्ट दे रहा हूं, आपके लिए एक्सपेंस है या इनकम है? आप सबके लिए, आप सब पब्लिक हो, आपने मुझे पैसा उधार दिया है, आप सबके लिए इनकम है। मगर मेरे लिए क्या है, कंपनी के लिए क्या है, कंपनी के लिए है एक्सपेंस। तो इस चैप्टर में कुछ इस तरह की बातें हम आपसे पढ़ेंगे कि सर 5 लाख लेने की जर्नल एंट्री क्या होगी, ये आपने सीखना है। इंटरेस्ट देने की जर्नल एंट्री क्या होगी, ये आपने सीखना है। रिडम्पशन की जर्नल एंट्री क्या होगी, ये आपने नहीं सीखना, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें आप मेरे से सीखेंगे। बेटा ये एक बहुत बेसिक था, डिवेंचर्स पब्लिक से लोन होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ता है और पैसे भी क्या करने पड़ते हैं, वापस। कहानी को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपको करा रहा हूं, ये टॉपिक शेयर्स में और डिबेंचर्स में कॉमन है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं। मेरे से जल्दी से बात समझना, आपने पढ़ा था शेयर्स और अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं डिबेंचर्स। पहली बात, जो शेयर खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं शेयर होल्डर, और जो डिबेंचर खरीदते हैं उनको बोलते हैं डिबेंचर होल्डर। बेटा हल्का हल्का डिफरेंस बता रहा हूं। शेयर की फेस वैल्यू होती है 10 रुपए, नॉर्मल क्वेश्चंस में 10 रुपए होती है, मगर डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी होती है, 100 रुपए। तो कुछ बातें हैं छोटी छोटी जो आपको याद रखनी है, नॉर्मली बात कर रहे हैं शेयर्स और डिबेंचर्स में डिफरेंस। जो शेयर खरीदते हैं उनको बोला जाता है ओनर्स, ये मालिक होते हैं।
और बेटा जो भी मालिक होते हैं वो कंपनी की मैनेजमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, दखल अंदाजी करते हैं, क्योंकि ये मालिक होते हैं। मगर सर डिबेंचर होल्डर मालिक नहीं होते, ये एक तरह से लेंडर होते हैं, आउटसाइडर्स होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं, जिन्होंने सिर्फ उधार दिया होता है, लोन दिया होता है। तो क्या ये आउटसाइडर हमारी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये मालिक नहीं होते, ये होते हैं मालिक। और बताता हूं, जो शेयर्स खरीदते हैं बेटा, शेयर्स में हमेशा रिस्क ज्यादा होता है, हाई रिस्क। मगर सर इसके अंदर लो रिस्क होता है। कैसे लो रिस्क, कैसे, अभी बताते हैं। शेयर्स के बदले आपको मिलता है, जो शेयर्स खरीदते हैं उनको मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है शेयर इन प्रॉफिट। डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट में शेयर मिलता है। मगर सर जो डिवेंचर खरीदते हैं उनको सिर्फ क्या मिलता है, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट का जो रेट होता है वो भी क्या होता है, फिक्स। जैसे 10%, 12%, तो इनको इंटरेस्ट मिलता है। अगर आपको पार्टनरशिप याद है तो डिविडेंड को हम बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। बेटा अगर पार्टनरशिप याद है थोड़ी बहुत, और इंटरेस्ट को बोलते हैं चार्ज। मुझे आप बताइए चार्ज का क्या मतलब था? चार्ज का मतलब होता था कंपलसरी पेमेंट। प्रॉफिट होगा तो भी देना पड़ेगा इंटरेस्ट, और अगर मेरे बिजनेस में लॉस होगा तो भी मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसीलिए डिवेंचर्स में रिस्क कम होता है, क्योंकि इंटरेस्ट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता था प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो नहीं मिलेगा। तो बेटा डिविडेंड लॉस के केस में नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉफिट के केस में मिलेगा। ये एक डिफरेंस था शेयर वर्सेस डिवेंचर्स। और भी बहुत सारे डिफरेंस होते हैं, मैं आपको बस थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूं, बिकॉज मुझे टॉपिक पढ़ाना है आपको। जब कंपनी बंद होती है, जैसे आप डिसोल्यूशन कहते हैं पार्टनरशिप में, बेटा कंपनी बंद होती है तो उसे क्या कहते हैं, वाइंडिंग अप। जब भी कंपनी बंद होती है तो सबसे पहले पहले पैसा दिया जाता है डिबेंचर होल्डर को। क्योंकि याद करो, सबसे पहले डिसोल्यूशन में पैसा किसे दिया जाता था, आउटसाइडर को। तो पहले दिया जाता है, वेरी गुड वंशिका, डिबेंचर्स को। उसके बाद कुछ बचा तो सेकंड नंबर पे किसको मिलता है, शेयर्स को। तो ये एक छोटा सा बैकग्राउंड था कि सर शेयर और डिबेंचर्स में क्या होता है। हाई रिस्क होता है, यहाँ लो रिस्क होता है। यहाँ प्रॉफिट ज्यादा मिल सकता है, अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो आपको भी ज्यादा मिलेगा। बट यहाँ पे दोस्तों फिक्स्ड होता है, जितना इंटरेस्ट का रेट है उतना ही मिलेगा, आइदर प्रॉफिट और लॉस। तो ये भी एक छोटा सा बैकग्राउंड आपके सामने खत्म हो गया। कुछ और भी आपको बातें बताते हैं। मुझे जो आज का टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करना था वो टॉपिक क्या है, वो टॉपिक है अदर देन कैश कंसीडरेशन। बेटा आज की क्लास का जो फ्रेश टॉपिक है वो है अदर देन कैश कंसीडरेशन। ये टॉपिक शेयर्स और डिबेंचर्स में कंबाइन है, तो एक साथ दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे। अदर देन कैश कंसीडरेशन क्या मतलब होता है? इसका मतलब नॉर्मली जब हम शेयर्स, बेटा हम जब शेयर्स इशू करते हैं या डिबेंचर्स इशू करते हैं, हम देते हैं, हम किसको देते हैं, हम देते हैं पब्लिक को। शेयर और डिबेंचर्स हम किसको देते हैं, पब्लिक को। और पब्लिक उसके बदले हमें क्या देती है, हमें देती है चेक, कैश, बैंक, हमें पैसा देती है।
तो अभी तक जब भी हमने शेयर इश्यू करे थे या डिवेंचर इश्यू करे थे, तो आप एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो पब्लिक से क्या मिलता था? कैश या पैसा मिलता था। बट आज हम टॉपिक क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं अदर देन कैश। यानी सर कैश नहीं मिलेगा, पब्लिक पैसा नहीं देगी, पब्लिक उसके बदले कुछ और देगी, पैसा नहीं देगी। ये बात तो क्लियर है। अब क्या देगी? बच्चे कह रहे हैं सर दुआएं। दुआएं नहीं बेटा, दुआओं को बीच में मत लाओ, दुआएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। आप शेयर दे रहे हो या डिवेंचर दे रहे हो, उसके बदले आपको क्या मिलेगा? आपको उसके बदले और कोई असेट मिलेगी, जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, मोबाइल। इसके अलावा बाकी सारी असेट्स मिलेंगी। तो ये है टॉपिक आपका। वेरी गुड जी सबीना, वेरी गुड। फिक्स असेट्स, कुछ असेट्स मिलेंगी और उसके बदले आप क्या दोगे? शेयर्स। तो ये टॉपिक है। जैसे मैं आपको बताऊं एक एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1, आपने मशीन खरीदी, तो आप एंट्री करोगे मशीन अकाउंट डेबिट टू। आपने खरीदी, मान लेते हैं एक कंपनी का नाम है XYZ लिमिटेड। आपने इस कंपनी से मशीन खरीदी, एक कितने की खरीदी? 10,000 की मशीन खरीदी। नरेशन में लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज्ड। अब किससे खरीदी है? XYZ लिमिटेड से आपने एक मशीन खरीदी है 10,000 की। सेकेंड एंट्री, अब आप उसको क्या करोगे? पेमेंट। तो आपको बस दो ही एंट्री करनी है, टॉपिक खत्म। बेटा दो ही एंट्री करनी है। पहली एंट्री किसकी करोगे? खरीदने की, परचेज की। दूसरी एंट्री किसकी करोगे? पेमेंट की। अब आप ये देखो, ये आ गए हमारे पास XYZ लिमिटेड डेबिट। कितना पैसा मांगने आ गए? 10,000 रुपए मांगने आ गए, क्योंकि आपने मशीनरी खरीदी थी। और मुझे अब क्या करना है? पेमेंट। पेमेंट करने के मैक्सिमम तरीके मैं यहाँ लिख देता हूं। इसके अलावा तो बेटा बोर्ड में क्वेश्चन आएगा नहीं। ये मैक्सिमम तरीके हैं। क्या क्या? सबसे आसान तरीका, अगर आपके पास कैश है तो आप कैश दे दो। आप सोचो जरा, प्रैक्टिकली सोचो। आपके गेट के बाहर XYZ नाम की कंपनी खड़ी है गेट के बाहर, और वो कह रही है 10,000 रुपए दो। अब आपको पेमेंट करनी है। अगर कैश है तो कैश में दे दो, अगर चेक है, पेटीएम है, ऑनलाइन है, तो बैंक दे दो। अगर दोनों ही नहीं है, तब आप क्या दोगे उनको? अपनी कंपनी के शेयर दे दो। बेटा शेयर देने से वो मालिक बन जाएंगे आपकी कंपनी के। और अगर आप उनको मालिक नहीं बनाना चाहते, तो आप अपनी कंपनी के क्या दे दो? डिबेंचर्स दे दो। परसेंटेज डिबेंचर आपको समझ आना चाहिए। परसेंटेज का मतलब ये इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो क्या बन जाएंगे? डिबेंचर होल्डर। शेयर हैं तो शेयर दे दो, डिबेंचर हैं तो डिबेंचर दे दो। लास्ट होता है जिसको आपने 11th क्लास में पढ़ा था, बिल ऑफ एक्सचेंज। हम कहते हैं बीपी, बिल्स पेबल। तो ये 5 तरीके होते हैं पेमेंट करने के। क्वेश्चन में जो लिखा है वैसे आप पैसे दे देना। तो खत्म हो गया बेटा, टॉपिक खत्म। टॉपिक बड़ा आसान था, पहले खरीदोगे फिर पेमेंट करोगे, कहानी खत्म। तो मैं जल्दी से बताता हूं। क्वेश्चन में लिखा था 20% पेमेंट मेड इन कैश। तो 10,000 में से 20% कितना हुआ? 2,000। 2,000 दे दी कैश में। कह रहे हैं उसके बाद जो बैलेंस बचा, बैलेंस, बैलेंस के बदले आपने बैलेंस बाय इशूइंग, इशूइंग शेयर्स। बैलेंस के बदले आपने क्या दिए हैं? शेयर्स। तो बैलेंस कितना बचा? 8,000। आपने उसके बदले क्या दे दिए? शेयर। खत्म। ना चेक दिया, ना डिबेंचर दिया, ना बिल पेबल। 10,000 मांग रहे थे, 10,000 दे दिए।
नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग पेमेंट मेड। अब मैं इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दूंगा, ये बहुत बेसिक चीजें थी। आई रिपीट, असेट खरीदेंगे और पेमेंट करेंगे, और पेमेंट करने के कितने तरीके हैं, 5। 5 तरीकों से पेमेंट होगी। बेटा पहले ये बताओ क्या बेसिक पॉइंट समझ आया है आप सबको? मैं बस अब क्वेश्चंस कराऊंगा, जल्दी से बताइए बेटा, क्या ये बेसिक क्लियर है? बहुत आसान सा टॉपिक है, इसको जल्दी जल्दी इसको जरा समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। जी बेटा जल्दी से बताइए, क्या ये बातें सब बच्चों को क्लियर है? अदिति, कशिश, निधि, रिया, सबीना, समीक्षा, शगुन, तन्वी, वंशिका, साई, विनायक। जी, तो यहाँ तक आप सब बच्चों को बातें क्लियर हैं। अब सर मुश्किल क्या है, बच्चे इससे क्यों घबराते हैं? इसलिए घबराते हैं, अगर क्वेश्चन में प्रीमियम आ गया, बेटा क्वेश्चन में प्रीमियम आ गया, तो आपको पता है प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम होता है क्रेडिट। बस, घबराना क्या। अगर प्रीमियम शेयर, बेटा शेयर भी प्रीमियम पे दे सकते हैं, और आप मेरे से पढ़ोगे डिबेंचर्स भी प्रीमियम पे दे सकते हैं। तो अगर प्रीमियम होगा तो आपने क्रेडिट करना है, और अगर डिस्काउंट होता तो डिस्काउंट को आप क्या करोगे? डिस्काउंट को आप डेबिट करोगे। डिस्काउंट क्या होगा? डेबिट। अब बच्चा कहता है कि सर शेयर तो डिस्काउंट पर हो नहीं सकते, बिल्कुल करेक्ट बेटा, शेयर डिस्काउंट पे नहीं हो सकते, मगर क्या डिवेंचर हो सकते हैं? जी, आप मेरे से पढ़ेंगे, यस डिवेंचर डिस्काउंट पे हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ लिखा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। तो डिस्काउंट को डेबिट कर दिया, प्रीमियम को क्रेडिट कर दिया। और यहां से आपको एक बात मेरी याद रहेगी, शेयर्स जब भी हम पढ़ेंगे, शेयर में दो ही चॉइस होती हैं, या तो पार या प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट नहीं होता। मगर सर डिवेंचर्स, डिवेंचर्स में तीनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। बेटा पार भी पॉसिबल है, प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम भी पॉसिबल है, और क्या डिबेंचर्स डिस्काउंट पे दे सकते हैं? सो आंसर इज यस। और आपको पता है प्रीमियम प्रॉफिट होता है, इसलिए हम करते हैं क्रेडिट, और डिस्काउंट लॉस होता है, इसलिए हम करते हैं डेबिट। मैंने 12th क्लास में याद किया था, डी से डिस्काउंट, डी से डेबिट। मैंने इस तरह से याद कर लिया था, डी से डिस्काउंट है इसलिए डी से होगा डेबिट। आपको कॉन्सेप्चुअली पता होना चाहिए कि बेटा ये लॉस है और ये क्या है, प्रॉफिट। तो ये भी एक बेसिक आपको डिफरेंस समझ आ गया, शेयर और डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। जी बेटा, क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा सर इसके अंदर क्या क्या था। तो जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को लेके चलते हैं आगे। टॉपिक था हमारा अदर देन कैश कंसिडरेशन, अदर देन कैश कंसिडरेशन। बेटा कुछ बुक्स में लिखा होता है वेंडर, आप समझना बेटा, कुछ बुक्स में लिखा होता है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है सेलर, जो सामान बेच रहा है। तो इस नाम से भी ये वाला टॉपिक जाना जाता है, अदर देन कैश। वेंडर का मतलब जो सामान बेच रहा है। अब दो तरह से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा, या तो आएगा आपने कुछ सिंगल असेट या एक दो असेट्स परचेज करी हैं, या तो सिर्फ असेट्स खरीदी हैं, खत्म, इस तरह का क्वेश्चन आएगा। और मैंने अभी आपको बताया था कितनी एंट्री होती हैं, दो एंट्री होती हैं, सिर्फ दो एंट्री होती हैं। पहली एंट्री कौन सी होती है, जल्दी से रिवाइज कर लो। पहले परचेज करते हैं, दूसरी एंट्री फिर क्या करते हैं, फिर पेमेंट करते हैं। ये दो एंट्री थी असेट्स खरीदने की। और समटाइम्स हम पूरा का पूरा क्या खरीद लेते हैं,
बिजनेस ही परचेज कर लेते हैं, पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर लेते हैं। जैसे बिजनेस के मैं एग्जांपल देता हूं, मैं लिख नहीं रहा, आपको बस बता देता हूं। बेटा पूरा का पूरा बिजनेस, व्हाट्सएप को फेसबुक ने खरीद लिया, पूरा का पूरा व्हाट्सएप का बिजनेस ही खरीद लिया फेसबुक को। अभी ट्विटर को भी खरीद लिया किसी ने। और बताता हूं, बहुत साल पहले हच और वोडाफोन, हच को खरीद लिया था वोडाफोन ने, आइडिया को भी खरीद लिया वोडाफोन ने। तो ऐसे बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, पूरा का पूरा बिजनेस खरीदती हैं। बिजनेस का मतलब वो असेट्स भी खरीद लेती हैं और उस कंपनी की लायबिलिटीज भी खरीद लेती हैं। तो आपको ये दोनों डिफरेंस समझ आना चाहिए। क्वेश्चन में ढूंढना, सिर्फ असेट्स खरीदी हैं या असेट्स और लायबिलिटीज दोनों खरीद ली हैं। कुछ नहीं करना, यहां भी दो ही एंट्रीज होंगी, बस थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग होगा, बाकी दोनों चीजें सेम है। मैं आपके साथ सबसे पहले असेट्स परचेज करने की एंट्री करता हूं और आप मेरे साथ साथ जरा क्वेश्चंस को समझेंगे। बेटा क्या यहां तक क्लियर है, मैं आगे चलूं? पहले इतना बताइए, यहां तक क्लियर है तो फिर मैं आगे चलूं आपके साथ। बस टॉपिक आसान है, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं इस टॉपिक को। बेटा बड़ा आसान सा टॉपिक है और मैं आपको बुक में दिखाता हूं कि सर ये टॉपिक हम जो पढ़ रहे हैं बुक में कहाँ है। पहले मैं आपको दिखाता हूं शेयर्स चैप्टर। शेयर्स चैप्टर में आप देखें, मेरे पास पेज नंबर है 9.116 और यहाँ पे लिखा है इशू ऑफ शेयर्स। सिर्फ शेयर्स की बात हो रही है, फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। बेटा सिर्फ शेयर्स की बात हो रही है, फॉर अ इशू अदर देन कैश। तो ये वाले सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। और अगर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर डिवेंचर, तो डिवेंचर्स में देखते हैं जरा। ये देखो, डिवेंचर्स में लिखा है इशू ऑफ डिवेंचर, वहां शेयर्स था, यहाँ डिवेंचर्स है, फॉर अ कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो यहाँ भी क्या आ गया, अदर देन कैश। तो ये है हमारे सामने क्वेश्चन। अब जरा हम चलते हैं, मैं पहला क्वेश्चन आपके साथ उठा लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा चैप्टर है, डिवेंचर्स। तो क्वेश्चन नंबर 13 है डिवेंचर्स का। मिक्स करते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 13 डिवेंचर्स का, पेज नंबर है 10.66। चलिए आप मेरे साथ कोई भी टॉपिक किसी भी चैप्टर के साथ डिस्कस कर सकते हैं। जॉय लिमिटेड कंपनी बॉट अ बिल्डिंग, सिर्फ बिल्डिंग खरीदी है 9 लाख। जल्दी से बताओ, असेट खरीदी है या बिजनेस खरीद लिया पूरा का पूरा? बेटा बताओ, असेट खरीदी है या पूरा का पूरा बिजनेस खरीद लिया? पता लग जाएगा सर लायबिलिटी के बारे में नहीं लिखा, इसका मतलब सिर्फ क्या खरीदी है, असेट। 9 लाख की बिल्डिंग है, उसके बदले आगे पढ़ेंगे बाद में, पहले हम एंट्री करते हैं बिल्डिंग खरीदने की। जी, पहली एंट्री खरीदने की, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। कितने की बिल्डिंग है, 9 लाख की। अब किससे खरीदी, बीइंग बिल्डिंग परचेज। बेटा ये नहीं पता कि किसने बेची है, सेलर का नाम नहीं पता, किसने बेची है ये। अगर नहीं पता तो सेलर को हम क्या बोलते हैं, वेंडर। वेंडर अकाउंट, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सेलर कौन है, उसका नाम नहीं पता। 9 लाख बिल्डिंग खरीद ली, अब करूंगा पेमेंट। तो मैंने पेमेंट में पहले लिखा वेंडर अकाउंट डेबिट। कितना पैसा मांग रहे हैं, 9 लाख। अब मेरे पास 5 तरीके हैं, मैं देखता हूं कौन सा तरीका दिया है। कह रहे हैं कंसिडरेशन वॉज पेड बाई इशूइंग डिबेंचर। ये 10% क्या होता है बेटा, ये होता है इंटरेस्ट रेट। 10% डिबेंचर दिए जिसकी फेस वैल्यू है 100 रुपए,
मगर आपने तो डिस्काउंट पे दिए हैं, डिस्काउंट पे दिए हैं। तो पहले मैं आपको बताता हूं, आपने डिबेंचर्स दिए हैं टू डिबेंचर अकाउंट। कितने का डिबेंचर था? 100 रुपए का। बताइए प्रीमियम पे दिए हैं या डिस्काउंट पर? अगर प्रीमियम होता तो नीचे आता, मगर यहाँ तो डिस्काउंट है, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट कितना था? 10%। बेटा 100 रुपए का था, 100 रुपए का 10% कितना होता है? 10 रुपए। क्या आप मुझे बता सकते हैं हमारे क्वेश्चन में फेस वैल्यू कितने की है? 100 रुपए की। डिस्काउंट कितने का है? 10 रुपए का। बेटा सोच के बताओ, इश्यू प्राइस कितने का हुआ? 110 रुपए का हुआ या 90 का? समीक्षा का आंसर आ गया। बेटा इशू प्राइस, रिया का आंसर भी आ गया। सस्ते में बेचेंगे तो कितने का आएगा? 90। डिस्काउंट हमेशा क्या होता है? -90। अब मैं क्यों पूछ रहा हूं? बिकॉज आपको ये नहीं पता कि हमने कितने डिबेंचर्स दिए हैं, आपको नंबर ऑफ डिबेंचर्स नहीं पता, और उसी लिए एक फॉर्मूला ये बना देते हैं। फॉर्मूला ये है, कितने पैसे देने हैं? मैंने कहा 9 लाख रुपए देने हैं, डिवाइड बाय, कहते हैं डिवाइड होता है इशू प्राइस से। तो हमारे क्वेश्चन में इशू प्राइस कितना था? 90। ये रहा फॉर्मूला। किस चीज का फॉर्मूला है ये? नंबर ऑफ डिबेंचर्स, 9 लाख रुपए देने हैं, डिवाइड करेंगे इशू प्राइस 90 से। बताओ कितने बचे? बेटा कितने बचे? 10,000 डिबेंचर बचे। बस आगे 10,000 मल्टीप्लाई करो फटाफट। 10,000 इंटू 10 कितना बचा? 1 लाख। 10,000 इंटू 100 ये कितना बचा? 10 लाख। खत्म कहानी। बस मल्टीप्लाई करना है, और नरेशन के नीचे आपको पता है क्या लिखेंगे? बीइंग पेमेंट मेड। खत्म। बेटा नंबर ऑफ डिबेंचर्स पता है, मल्टीप्लाई करेंगे, कहानी खत्म हो गई। बहुत बेसिक क्वेश्चन था। मैं आपके साथ और थोड़े से टेक्निकल क्वेश्चन करता हूं इसके अंदर। आइए जरा बेटा मेरे साथ और आगे चलते हैं। बस आपके साथ अब प्रैक्टिस करनी है, टॉपिक कुछ मुश्किल नहीं था। एक और क्वेश्चन चलते हैं आपके साथ डिबेंचर्स का। शेयर्स में भी बेटा सेम ही करना है जी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। हम चलते हैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 31 में। मैंने अभी कौन सा कराया था आपको? नहीं, हाँ ये अब हम चल रहे हैं शेयर्स चैप्टर का। कहीं से भी उठा लो आप। क्वेश्चन नंबर 31, पेज नंबर है 9.116। चलिए ये चलते हैं 31, पढ़ते हैं जरा। जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी 10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। अय्यर लिमिटेड कौन है? आपका सेलर है। 10 लाख की मशीन खरीदी है। तो पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी, आपने मशीन खरीदी है, मशीन अकाउंट डेबिट 10 लाख टू। अब आपको पता है सेलर का नाम, आपको पता है अय्यर लिमिटेड। बेटा पहले नहीं पता था इसलिए मैंने वेंडर लिखा था। अब आपको पता है सेलर कौन है? अय्यर लिमिटेड, बीइंग मशीनरी परचेज्ड। और उसके बाद ये आ गया अय्यर लिमिटेड डेबिटेड। कितना पैसा देना है? 10 लाख रुपए। आपके गेट के बाहर कौन खड़ा है? अय्यर लिमिटेड 10 लाख रुपए मांग रहा है। पढ़िए, 50% पेमेंट वॉज मेड बाई चेक। बेटा 50% तो चेक से दे दी। टू बैंक अकाउंट, 50% मतलब 5 लाख रुपए का चेक दे दिया। मुझे बताओ बाकी कितना बचा? बेटा बाकी कितना बचा? 10 लाख देने थे, 5 लाख दे दिए, तो बाकी कितने बचे? 5 लाख। आगे चलते हैं।
रिमेनिंग जो बचे उसके बदले आपने इक्विटी शेयर दिए हैं। बेटा इक्विटी शेयर 100 रुपए का शेयर है, मगर आपने दिए हैं प्रीमियम पर। प्रीमियम है 25%। कह रहे हैं आपने इक्विटी शेयर दिए हैं, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट कितने का शेयर था? 100 रुपए का। बट डिस्काउंट पे नहीं, प्रीमियम पे दिए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट हो गया 25%। 100 रुपए का 25% होता है 25 रुपए। जल्दी से बताओ इश्यू प्राइस कितना हुआ? बेटा 100 रुपए का शेयर है, इश्यू प्राइस कितना हुआ? मैंने कहा था डिवाइड किससे करते हैं? इश्यू प्राइस से करते हैं। और यहां से आ जाते हैं, आपके पास क्या निकल के आएंगे? नंबर ऑफ शेयर्स। बेटा ये फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है? नंबर ऑफ शेयर्स। जितना बचा उसको इश्यू प्राइस से डिवाइड करेंगे तो बताओ कितना आया? 125 इंटू 4, तो 4000 शेयर्स आ गए। कितने शेयर्स आ गए? 4000 शेयर्स। 4000 इंटू 100, 4 लाख। 4000 इंटू 25, 1 लाख। लो सर, ये भी हमारा खत्म हो गया नंबर ऑफ शेयर्स वाला टॉपिक। तो इस तरह से बस आपको शेयर्स देने होते हैं। फॉर्मूला मैंने बता दिया, नीचे हमेशा क्या आता है? इश्यू प्राइस। जल्दी से बताओ बेटा, डिस्काउंट और प्रीमियम, डिवेंचर और शेयर, क्या ये बातें क्लियर हैं आपको? बताइए जल्दी से मुझे, क्या ये बातें आपको समझ आ रही हैं? पहले हमने डिवेंचर्स का भी करा, शेयर्स का भी किया, कहीं से भी टॉपिक कवर कर सकते हैं आप। बोलो बेटा, क्या यहां तक बात समझ आई है? मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं ऐसा ही, फिर आ जाते हैं हम आपके साथ। प्रैक्टिस कर लो अच्छी तरह। क्वेश्चन नंबर 16। एक और, अब ये कौन सा आ गया? ये चैप्टर आ गया डिवेंचर 10.66। अनन्या लिमिटेड परचेज अ एस्टेब्लिश बिजनेस फॉर ₹2 लाख, पेबल 65,000 बाई चेक। बेटा 2 लाख का था, चेक खरीदा 65 का। 65 से तो चेक की पेमेंट कर दी। कह रहे हैं बैलेंस, तो 2 लाख में से अगर 65 तो हमने दे दिए, बैलेंस कितने बचे? 1,35,000। उसके बदले आपने डिबेंचर दिए हैं। ये 9% क्या होता है? 9% होता है इंटरेस्ट रेट। 9% डिबेंचर्स दिए हैं। 100 रुपए का डिबेंचर है, और दोबारा से क्या आ गया? डिस्काउंट। दोबारा से डिस्काउंट आ गया। चलिए जरा करते हैं एक बारी। क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर है 10.66। पहली एंट्री परचेज करने की। बेटा पहली एंट्री होती है परचेज करने की। अब आपने असेट्स का नाम नहीं पता। असेट्स तो खरीदी है, बिजनेस खरीदा है, बट नाम नहीं पता। इसलिए मैंने लिखा सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, क्योंकि मुझे असेट का नाम नहीं पता। कितने का बिजनेस खरीदा है? कह रहे हैं 2 लाख। बेटा इसलिए मैंने क्या लिखा? सन्ड्री असेट्स। और टू, किससे खरीदा? सेलर का भी नाम नहीं पता। सेलर का नाम नहीं पता, इसलिए हम क्या लिखते हैं? वेंडर। तो 2 लाख का हमने क्या खरीद लिया? सन्ड्री असेट्स। अब क्या करेंगे? अब हम करेंगे पेमेंट। बेटा पेमेंट, तो जल्दी से बुला लो वेंडर को। फटाफट, वेंडर को कितने पैसे चाहिए? 2 लाख रुपए। पेमेंट करने के आपको पता है 5 तरीके थे। 5 तरीके थे। वो कह रहे हैं चेक से दिए, बैंक। चेक से कितने दिए? 65। तो बताइए जल्दी से, बैलेंस कितना बचा? 1,35,000 बैलेंस बच गया। और क्या दिया? कह रहे हैं और दिए डिबेंचर, 9% डिबेंचर।
एक डिबेंचर था 100 रुपए का, मगर प्रीमियम पे नहीं दिए। क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, डिस्काउंट पे दिए हैं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स। कितना था डिस्काउंट? 10%। 100 रुपए का 10% होता है 10 रुपए। बस जल्दी से बताओ इशू प्राइस कितना बचा? बोलो बेटा फटाफट, इशू प्राइस। क्योंकि मुझे क्या निकालना है? इश्यू प्राइस बचा 90 रुपीज, डिस्काउंट माइनस होता है, और यहां से आपको पता चलेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। यहां से पता चलेगा नंबर ऑफ डिबेंचर्स। तो 9 के टेबल में कब आता है? ये आता है 1500 रुपए। 1500 डिबेंचर है, इंटू 10, 15,000। 1500 इंटू 100, 1.5 लाख। बस तो मुश्किल नहीं था, पहले परचेज करेंगे फिर पेमेंट करेंगे, खत्म। पेमेंट के तरीके याद रखना, 5 होते हैं: कैश, बैंक, शेयर, डिबेंचर और बिल्स पेबल। और नीचे क्या निकालते हैं? इश्यू प्राइस। बेटा क्या बेसिक चीज समझ आ गई है? असेट्स कैसे खरीदते हैं, पेमेंट कैसे करते हैं? बोलो फटाफट। क्या यहां तक बात क्लियर है आपको? बताइए बेटा फटाफट। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया सब बच्चों को? अब मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक कराना है आपको, वो नेक्स्ट टॉपिक है जब हम पूरा का पूरा क्या खरीदेंगे? बिजनेस। बिजनेस का मतलब होता है कि आपने असेट्स भी खरीद ली, और आपने क्या खरीद ली? बिजनेस की लायबिलिटी भी खरीद ली। तो बेटा ये वाला जो टॉपिक है, ये हम आपके साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्योंकि फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश चीज करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और मैं कोशिश करूंगा बेटा, कल संडे है, कल संडे को शायद एक्स्ट्रा क्लास का हम प्लान करें, तो मैं आप बच्चों को अपडेट कर दूंगा बेटा, और उस टाइम हम इसको, जब भी होगा, आप क्लास ज्वाइन भी कर सकते हैं, और बाद में अदरवाइज आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। तो मैं आप सबके ग्रुप्स के अंदर डाल दूंगा कल की क्लास का टाइमिंग। आज की क्लास में फ्रेंड्स इतना ही। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय ऑल ऑफ यू।